सबको हरिओम राम राम। बंगाल प्रदेश और उड़ीसा प्रदेश द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय योगा शिविर में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के आदेशानुसार हम लोग किसी फॉर्मेलिटी में नहीं जाकर के मंच अब योगा ट्रेनर स्वाति जैन जी को आमंत्रित करते हैं, जो बहुत ही दक्षतापूर्ण के साथ में हम लोगों को योगाभ्यास करवाएंगी अपने सरल और सहज वाणी द्वारा। तो स्वाति जी, आपका स्वागत है, आमंत्रित हैं आप। हरिओम। गणेश वंदना करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, आप अपना प्रार्थना और अपना सब कुछ कीजिए जी। सभी कोई सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर सीधा, आंखें बंद। अपने श्वास का ख्याल करें, मन के विचारों को देखिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद शांति पाठ। लंबी और गहरी सांस भरें। मेरे साथ दोहराएं। ओम सहना भवतु सहनो भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। Now we will chant Gayatri mantra for wisdom 3 times. Repeat with me. Om Bhurbhuvasvaha Tasya Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tasya Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tasya Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Now we will chant Mahamrityunjay mantra for good health of our family and whole world. सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Now we will chant 32 names of Durga for removal of obstacles from our life. हमारे जीवन से दुर्गति को दूर करने के लिए हम
दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे 1 बार। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गा मच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गा नासिनी दुर्गतो धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गा मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोकदवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लें। हरि ओम तत्सत। आज हम प्राणायाम के कुछ अभ्यास सीखेंगे और साथ ही साथ फेफड़ों को किस प्रकार से मजबूत किया जाता है उन विधियों को सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ जाएं कि ये हम जो भी करने जा रहे हैं, योगिक श्वसन के सरल विधियां और प्राणायाम की सरल विधियां, ये किस प्रकार से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो हम थोड़ा 5 मिनट इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इनका नियम क्या होता है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। तो प्राणायाम के जो श्वसन विधियां सरल हैं, इस संकट भरी स्थिति पर जब फेफड़ों को श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, कठिनाइयों की स्थिति आ जाते हैं, तब अगर हम इन सरल योगिक विधियों को करते हैं तो धीरे धीरे हमें श्वास लेने में सरल होने लगता है और हमारे फेफड़ों की क्षमता मजबूत होने लगती है। तो ये हमारे परम पूज्य स्वामी जी के द्वारा प्रतिपादित 8 सरल योगिक विधियां हैं जो आज हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं और हम फॉलो करते हैं सत्यानंद योग ट्रेडिशन ऑफ योग को, जो कि एक इंटीग्रल योग है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से चारों ओर से आप स्वस्थ रहते हैं। तो शारीरिक स्वस्थता के साथ आपको ये बाकी तीनों स्वस्थता को भी ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे श्वास लेने की सही विधि क्या होती है। श्वास लेने की सही विधि होती है कि आप नाक से श्वास लें, आप मुंह से श्वास ना लें। और दूसरा पॉइंट है कि आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब आप श्वास लेती हैं तो आपका पेट ऊपर की ओर फूलना चाहिए और जब आप श्वास छोड़ते हैं वो भीतर की ओर जाना चाहिए। ये 2 बातों को आप बहुत ध्यान दीजिएगा श्वास लेते समय। और हमारे योगिक पद्धति में फेफड़ों और हृदय को बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया गया है स्वस्थ रहने के लिए। और वर्तमान के युग में लोग इन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हम इस प्रकार के अभ्यास हमें जीवन भर करना चाहिए कि इस प्रकार से हमारे फेफड़े और हमारे हृदय मजबूत रह सके। तो इन अभ्यासों को हम बहुत ही सरलता से सीखेंगे और श्वास को केवल आप श्वास ना समझें, योगिक पद्धति में इसे प्राण शक्ति का संवाहक माना गया है। आप जितना श्वास की अभ्यास करेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक सीखेंगे, अलग अलग प्राणायाम के विधियां सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ने लगता है। और जैसा जैसा प्राण ऊर्जा बढ़ेगा, आपका शरीर जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ऊर्जा बढ़ने लगता है। इसीलिए हमें नियमित रूप से प्राणायाम के योगिक श्वसन के अभ्यास करने चाहिए। तो आज इस प्राणायाम का लक्ष्य क्या है? हम जो साधारण श्वास लेते हैं उसमें केवल हम 500 ml ही ऑक्सीजन ले पाते हैं फेफड़ों पर। जब आप इन योगिक श्वसनों के विधियां करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका क्षमता 1000 से लेकर 1500 और थोड़ी लंबे प्रैक्टिस से ये सीधा 5000 ml तक का क्षमता लेने लगता है आपके फेफड़े। तो इस संकट वाले स्थिति पर फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाना
ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर में बढ़ाना, ये टेक्निक हमें सीखना होगा। और आप लोग भी सीखिए, साथ में आपसे जुड़े जितने भी व्यक्ति आज नहीं है क्लास में, आप सीखने के बाद उन्हें भी बताइए, ताकि किस प्रकार से हम इन सरल विधियों से फेफड़ों के साइड के भाग, सामने के, पीछे के भाग, सभी जो वायु थैलियां हैं वो किस प्रकार से सरलता से खुल जाती हैं। वहां ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता, मात्रा बढ़ने लगता है। 500 ml से कैसे ये 5000 ml में बदलने वाला है, वो हम तरीके सीखेंगे। तो चलिए आसन के लिए अब तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग सभी अपना दुपट्टा या बेल्ट कुछ भी अपने पास रखेंगे और पिलो रखिए। जो आराम से नहीं बैठ सकते हैं वो बैठने की स्थिति में पिलो यूज करेंगे। तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर हैं, उन्हें आप देखकर इन अभ्यासों को सीखे। पहले हम सरल अभ्यास सीखेंगे। आसन नहीं है ये, कुछ आसन है, कुछ शरीर के, छाती के, फेफड़ों को खोलने की प्रैक्टिस है, जिनको हम पहले करेंगे और उसके बाद हम हमारे प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं इन अभ्यासों को। तो नीरू जी आपको दिखाएंगी इसे करके। सभी कोई मेरी आवाज को, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा और नीरू जी को देखिए किस प्रकार से आपको करना। दुपट्टा ले लीजिए और धीरे धीरे हाथ को आगे पीछे लेकर जाएंगे। पूरे अभ्यास में आप ध्यान दीजिए कि आपके केहुनियां सीधी होनी चाहिए और गर्दन ऊपर की ओर उठा के रखें। Your chin should be up and your elbow should be straight in whole practice. सभी कोई इसे कर सकते हैं। इतना सरल ढंग से यह आपको सिखाया जा रहा है कि सभी इस अभ्यास को करें। पूरे अभ्यास में केहुनी को सीधा रखें और धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं हाथ, फिर सामने लेकर आए और श्वास की सजगता बनाए रखिए। श्वास लेते समय आगे, श्वास छोड़ते समय पीछे। 10 बार इस अभ्यास को दोहराइए, 10 टाइम्स। और जब 10 की गिनती पूरी हो जाए तो धीरे से हाथ को नीचे रख लें। और अब हम अभ्यास करेंगे द्विमुखासन का। द्विमुखासन देखिए, दोनों हाथों को फंसा लीजिए पीछे से और धीरे धीरे ठुड्डी ऊपर ही रखें और हाथ ऊपर उठाइए और नीचे। नियमित अभ्यास से श्वसन की लंबाई बढ़ने लगती है। जितनी लंबी श्वास होगी उतनी ही लंबी आयु होती है। तो नीरू जी जो आपको दिखा रही हैं वो 54 एज के हैं, उम्र के हैं और रेगुलर योगाभ्यास से वो अपनी सांस को लंबी रखे हुए हैं और शरीर कितना फिट है आप देख सकते हैं। योग का अभ्यास वो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और जब से हमने स्टार्ट किया है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करते जाइए, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठुड्डी ऊपर रखिए, छाती को खोलिए। जितना छाती के भाग खोल के रखेंगे फेफड़ों पर वायु की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है। खोले और अभ्यास को दोहराएं। इस अभ्यास को भी हम 10 बार करेंगे। छाती को खोल के रखिए, ठुड्डी को ऊपर रखें, केहुनी को सीधा। कोशिश कीजिए जो नहीं पकड़ सकते हैं हाथ वो दुपट्टा यूज कर लें और धीरे से दुपट्टा के सहारे आप उठाइए हाथ ऊपर और नीचे। जिनका शरीर बहुत स्टिफ है, जो अपने एक दूसरे हाथों को इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं, वो दुपट्टा का हेल्प ले सकते हैं। वेरी गुड। जब 10 की गिनती पूरी हो जाए आप रेडी हो जाइए पश्चिमो प्रणामासन के लिए। जैसे हम सामने से प्रणाम की मुद्रा पर आते हैं, ठीक वैसे आपको पीछे से प्रणाम की स्थिति पर आना है। एक एक हाथ करके ऊपर लेकर जाइए। नीरू जी का अभ्यास है, इसीलिए वो दोनों हाथों को एक साथ रख सकती हैं। किस प्रकार से आपको बैठना है देखिए। दोनों हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा बनाइए
और छाती चौड़ा करें, ठुड्डी को ऊपर उठाइए, ठुड्डी ऊपर, आंखें बंद करके साधारण सांस लीजिए और छोड़िए। इन सरल अभ्यासों से आपके फेफड़े खुलने लगते हैं। अब ढीला छोड़िए, हाथ नीचे ले आए। अब हम अभ्यास करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए तैयार हो जाएं। अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए और हाथों को एक हाथ ऊपर से ले जाइए, एक हाथ नीचे से इंटरलॉक करेंगे। सामने से देखिए पहले कैसे बैठना है, फिर आप पीछे से देखेंगे कैसे हाथों को फंसाना है। बोथ नी शुड बी इन वन लाइन। और पीछे से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको करना है। हाथ फंसाइए, केहुनी सीधा, पूरा सीधा रखें। जो पीछे से नहीं पकड़ सकते हैं दुपट्टा यूज करें, दुपट्टा के सहारे पकड़ लीजिए और धीरे से हाथ ढीला छोड़ें और दूसरे साइड पर अभ्यास को दोहराएं। साधारण श्वास पर ध्यान दीजिए। आप खुद देख सकते हैं कि आपने अपने पूरे जीवन में कैसे फेफड़ों का ख्याल रखा है। सबका लगभग मैं देख रही हूँ कि बॉडी बहुत स्टिफ है, छाती का भाग जो है वो खुला हुआ नहीं है, चाहे वो बच्चियां हो चाहे हो बड़े महिलाएं हो, सभी का जो छाती का भाग है वो स्टिफ है। तो कोशिश कीजिए हाथ को और सीधा करने का। ठुड्डी ऊपर ही रखें, chin should be up, chest open and elbow straight. Now change the side. साइड चेंज कीजिए, पैर की स्थिति को बदलिए। ज्योति अग्रवाल, आपका पूरा फैमिली कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए, अच्छी बात है, पूरा फैमिली कर रहे हैं। तो नी शुड बी इन वन लाइन। एक सीट पर रखिए और अभ्यास को दोहराइए। सभी करते जाएं। सरिता जी कीजिए। तकिए के ऊपर बैठे, जिनको घुटनों को ऊपर रखा नहीं जा रहा है वो अपने नितंबों के नीचे पीलो यूज कीजिए और फिर बैठिए। जितना हाइट बढ़ेगा बहुत आराम से आप अभ्यास को कर सकते हैं। साधारण श्वास पर ध्यान दें और फिर हाथों को ढीला छोड़िए और धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। स्टैंड अप इन योर प्लेस एंड रेडी फॉर द चंद्रासन। अब हम चंद्रासन का अभ्यास करके हमारे छाती के भाग को खोलेंगे, वहां पर सभी नस और नाड़ियों को खोलेंगे हम। रेडी फॉर द चंद्रासन। लेग अपार्ट, दोनों पैर को फैलाएं और धीरे धीरे हाथों को कमर पे रख लीजिए। हमारे डेमोन्स्ट्रेटर को देखते हुए आप लोगों को अभ्यास को करते जाना है। श्वास लीजिए, कमर को पीछे झुकाएं, दोनों हाथ कमर को सपोर्ट देंगे, उंगलियों को पीछे ले जाएं कमर के पीछे। रोकिए इस स्थिति पर। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सीधा। अब इसी अभ्यास को दूसरी ओर दोहराएं। सांस लेते हुए अपने गर्दन को पीछे झुकाएं, श्वास को रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सीधा। रिपीट द सेम प्रैक्टिस 1 मोर राउंड। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, पीछे झुकें, रोक लीजिए श्वास। 1 2 3 4 5। सीधा श्वास छोड़ते हुए। पुनः लेफ्ट साइड पे दोहराइए, घुटना को थोड़ा सा मोड़ें, श्वास भरिए और झुकिए। खोलिए अपने फेफड़ों को, छाती को चौड़ा कीजिए, गर्दन पीछे। 1 2 3
4, 5। अब सीधा खड़े हो जाइए। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास के लिए तैयार। दोनों पैर शरीर के बगल पे, हाथों को फंसाइए, सिर के ऊपर रख लें। यह आपके रीढ़ की हड्डी को सीधी रखती है। जितना आप सीधा खड़े रहते हैं, सीधा बैठते हैं, ये छोटी छोटी अभ्यासें आपको आपकी फेफड़ों को मजबूत बनाती हैं। साथ ही साथ शरीर में श्वास की लंबाई को भी बढ़ाती हैं। तो आप श्वास लेते हुए ताड़ासन की स्थिति पर पूरे शरीर को ऊपर की ओर ताने, अपने पंजों पर खड़े हो जाएं, एड़ियां ऊपर की ओर। रोक लीजिए श्वास। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए एड़ियां नीचे। किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लें ताकि आपकी शरीर बैलेंस बनी रहे। सांस भरें, तानिए ऊपर, रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को हम 3 बार और करेंगे। श्वास भरें, तानिए ऊपर की ओर। स्ट्रेच योर बॉडी अप, होल्ड योर ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, heels down. Again, one more round. Inhale, stretch your body up. Feel the stretching in your spine. Hold for some time. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, heels down. The last round. Inhale, श्वास भरें. This is a very good practice for your spine. Stretch your whole spine. Hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and down. Now ready for the Surya Namaskar. Those who can practice Surya Namaskar, they can. जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो कीजिए, और बाकी सब जो नहीं कर सकते, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, वो सूर्य नमस्कार को बैठे बैठे विजुलाइज करेंगे। कल्पना, मानसिक कल्पना से सूर्य नमस्कार करेंगे। वो आप कल्पना शक्ति के माध्यम से भी सूर्य नमस्कार का पूरा लाभ ले सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और विजुलाइजेशन के साथ सूर्य नमस्कार को हम करेंगे। साथ ही साथ हम मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। मंत्रों के उच्चारण के साथ आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लें और अपने दोनों हाथों को हृदय क्षेत्र पर ले आइए और सजगता को भ्रूमध्य पर रखें। एक दीप्तिमान लाल वर्ण सूर्य का मानस दर्शन करें। Try to visualize a rising sun in front of your eyebrow center. You feel the rays of the sun falling on your whole body. सूर्य के संजीवनी रश्मि आपके पूरे शरीर पर पड़ता हुआ अनुभव करें। The rays symbolize of प्राण शक्ति। सूर्य का किरण प्राण शक्ति का सूचक है। अब हम सूर्य की कृतज्ञता जताते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। मंत्र को मैं बोलूंगी, आप लोग मानसिक रूप से दोहराते जाएं और अभ्यास को करते जाएं। 1, ओम मित्राय नमः। 2, ओम रवये नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। 4, ओम भानवे नमः। 5, ओम खगाय नमः। 6, ओम पुष्णे नमः। 7, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8, ओम मरीचये नमः। 9, ओम आदित्याय नमः। 10, ओम सवित्रे नमः। 11, ओम अर्काय नमः। 12,
ओम भास्कराय नमः। दिस इज हाफ राउंड। अब हम हाफ राउंड और करेंगे। मैं मंत्रों के नाम लेते जाऊंगी, आपको मानसिक रूप से मंत्र को दोहराकर अभ्यास को करते जाना है। 1 ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। नाउ स्लोली lie down in शवासन। सभी कोई अपनी जगह पर शवासन की स्थिति पर लेट जाइए। शरीर को ढीला करें। शवासन की स्थिति से ही हम हमारे प्रथम योगिक श्वसन का अभ्यास करेंगे, जो कि उदर श्वसन के नाम से जाना जाता है। आपको आज जो हम 8 अभ्यास सिखाने वाले हैं, सबसे पहले हम योगिक श्वसन से स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद रखें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और साधारण श्वास के प्रति सजग हो जाएं। सहज और सरल श्वास के प्रति सजग। साधारण श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने साधारण श्वास के प्रति पूर्ण सजग। हर एक श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा को अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते जाएं। लंबी और गहरी सांस भरें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला कीजिए। अनुभव कीजिए सूर्य नमस्कार के पश्चात आपके पूरे शरीर पर प्राण का संचार हो रहा है। आप प्राण शक्ति को संवेदनाओं के रूप में या फिर गर्मी के रूप में अनुभव कर सकते हैं। You can feel the energy in the form of sensation and heat. सजगता को श्वास पर बनाए रखें और हर एक छोड़ते हुए श्वास के साथ शरीर को विश्रांत करते जाएं। अब अपनी सजगता को उदर के भाग पर लाएं, पेट पर, और अपने दाईं हाथ को अपने उदर पर रख लीजिए। लंबी और धीमी श्वास लेते हुए पेट को पूरी तरह से फैला लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। लंबी गहरी सांस भरें, पेट को पूरी तरह से फैलने दीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आने दें। हर सांस प्रश्वास के साथ पेट पर रखे हाथ को ऊपर नीचे जाता अनुभव कीजिए। यह गति एक समुद्र की लहर की भांति होनी चाहिए। कहीं कोई अनावश्यक तनाव या झटका ना दें। बहुत सरलता से उदर श्वसन का अभ्यास करते जाएं। यह आज की आपकी पहली सरल श्वसन विधि है। किस प्रकार से आपकी श्वसन विधि होनी चाहिए वह आपको सिखाया जा रहा है। लंबी धीमी सांस भरें, अपने पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरी तरह से खाली करें और नीचे जाने दें। श्वास भरें, नाभि को, हाथ को ऊपर उठता हुआ अनुभव करें
श्वास छोड़ते हुए हथेली नीचे जाता हुआ अनुभव कीजिए। इस योगिक श्वसन को आप 11 बार अभ्यास करें। श्वास भरें, हाथ ऊपर की ओर उठता हुआ अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे जाता अनुभव करें। यह 10 की गिनती है। ऐसे आपको उल्टी गिनती 1 तक आना है। श्वास भरें, उदर पर सजग रहें। श्वास छोड़िए, उदर को पूरी तरह से खाली करें। 9. Inhale, your abdomen goes up. Exhale, your abdomen goes down. 8. Continue till 1. 1 की गिनती तक पहुंचे। उदर श्वसन का अभ्यास धीरे धीरे करते जाइए। श्वास लंबी, गहरी और धीमी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से श्वास की क्रिया में जोर जबरदस्ती ना करें। यह एक सरल, सहज विधि होनी चाहिए। श्वास लेते समय पेट फूलेगा। श्वास छोड़ते समय पेट नीचे की ओर जाएगा। जब 10 की गिनती आप उदर श्वसन के अभ्यास तक कर लेते हैं तो धीरे से हाथों को शरीर के बगल पर ले आएं और नासिका छिद्र से श्वास को अनुभव कीजिए। साधारण श्वास नासिका छिद्र से आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। साधारण सांस पर सजग हो जाएं और धीरे से करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब हम योगिक श्वसन की दूसरी विधियों की ओर आगे बढ़ेंगे। यह अभ्यास कितने सरल हैं और कितने उपयोगी हैं, आप अभ्यास के बाद स्वयं चेक कीजिएगा। खुद के श्वास को, खुद के शरीर की स्थिति को। आराम से बैठिए। अब हम दूसरे अभ्यास करेंगे। अपनी जगह पर धीरे से खड़े हो जाएं। जो स्वास्थ्य जिनका थोड़ा वीक है, कमजोर है, वो बैठ के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिनके शरीर में कमजोरी है, जिनको कोविड हुआ था वो उठे हैं, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो इस अभ्यास को बैठे बैठे भी कर सकते हैं। चलिए, और जब आप करते हैं बैठे बैठे भी, तो आपको आपके श्वास की गति में बहुत सुधार महसूस होने लगेगा। खड़े हो जाएंगे, बाकी सब अपनी जगह पर। ध्यान दीजिए, सीधे खड़े हो जाएं और भुजाएं बगल में रख लें। आरती जी को देखिए, वो आप लोगों को करके दिखाएंगी। सिर्फ एक बार देखें और सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। मेरी आवाज को सुनते जाइए। सीधे खड़े हो जाएं, भुजाएं शरीर के बगल पे रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को सामने ऊपर की ओर उठाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर रखते हुए 5 की गिनती तक श्वास को रोक लीजिए। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है ना रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं, 1-2 सेकंड के लिए, उससे ज्यादा ना रोकें। पुनः श्वास भरिए। सिर के ऊपर से उठाइए अपने भुजाओं को और श्वास को रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे ले आए सामने से। पुनः लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपने भुजाओं को ऊपर, सिर के ऊपर उठाएं, रोक लें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं। श्वास भरिए। 10 सेकंड लगने चाहिए भरने के लिए। 1
2 3 4 5। अब श्वास को रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते समय भी उतना ही समय लें। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपकी गिनती होनी चाहिए। पुनः श्वास लीजिए। लास्ट राउंड। हाथों को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे श्वास को लंबी और गहरी बनाएं। रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। ढीला छोड़िए शरीर को। अब हम तीसरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने भुजाओं को बगल से उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं। हाथों को बगल से उठाइए और सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास को रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। धीरे धीरे। श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए, लेते समय भी छोड़ते समय भी। पुनः भुजाओं को सिर के ऊपर रखते हुए उठाइए ऊपर। रोकिए श्वास। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को बगल पे ले आए। धीरे धीरे। फिर श्वास लीजिए। लंबी और गहरी श्वास लीजिए। भुजाओं को बगल से उठाकर सिर के ऊपर रखें। श्वास को रोक लें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल पे लाएं भुजाओं। पूरे अभ्यास में ठुड्डी ऊपर रखिए, छाती को खोलकर रखें। पुनः श्वास भरिए। हाथों को ऊपर उठाएं। रोक लीजिए श्वास। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। ढीला छोड़िए। अब हम चौथे अभ्यास को सीखेंगे किस प्रकार से किया जाता है। अब आप सीधे ही खड़े रहें और अपनी भुजाओं को सामने की ओर हथेलियों को सटा के रख लीजिए। दोनों हथेलियों को सामने, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को पीछे की ओर ले जाइए। खोलिए फेफड़ों को, छाती को। हाथों को पीठ के जितना पीछे ले जा सकते हैं। फिर श्वास को रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हाथ सीधा सामने की ओर और भुजाओं को नीचे ले आए प्रारंभिक स्थिति पर। पुनः श्वास भरिए। हथेलियों को सामने मिलाएं और धीरे धीरे श्वास, हाथों को खोलिए और श्वास को रोक लें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएं। पुनः श्वास भरिए और हाथों को पीठ के पीछे ले जाइए। श्वास को रोकिए। गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को प्रारंभिक स्थिति पर ले आए। पुनः लास्ट राउंड। श्वास भरें, हथेलियों को पीछे ले जाएं और श्वास को रोक लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति पर आ जाएं। अब हम हमारे दूसरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आप अपने शरीर को सीधा ही रखें, हथेलियां शरीर के बगल पर। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए और अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर ले ताकि आपका पूरा शरीर संतुलित रहे। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने एड़ियों को जमीन से उठाइए और अपने पंजों पर खड़े हो जाइए। इस स्थिति में आप श्वास को 5 सेकंड तक रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं। पुनः श्वास को भरिए, पंजों पर खड़े हो जाएं। श्वास को रोक लें। 1 2 3 4 5।
श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे की ओर। पुनः श्वास भरें, एड़ियां ऊपर उठाएं, श्वास को रोकिए। सुनीता जी कीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। सभी को करना है अभ्यास। देखने पर जो लाभ कम होगा, करने पर ज्यादा लाभ होगा। फिर से श्वास भरें, ऊपर उठाएं एड़ियों को, पंजों पर खड़े हो जाएं, रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ढीला छोड़िए अपने पूरे शरीर को, रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी को अनुरोध है कि आप ये 1 घंटे के समय को श्वास के विधियों पर लगाएं, ताकि आपके जीवन में आप इस 1 घंटे को योगमय जीवन बनाकर फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं। सीख सकते हैं किस प्रकार से हमें फेफड़ों का ख्याल रखना चाहिए, सांस को लंबी और गहरी बनानी चाहिए। अब हम हमारे दूसरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। दोनों हथेलियों को पालथी लगाकर बैठिए आराम से। दोनों हथेलियों को जांघ के ऊपर रख लीजिए। कैमरे पर आरती जी को देखें और केहूनियों को पीछे लेकर जाएं। थोड़ा पीछे की ओर ले जाइए ताकि आपकी छाती का भाग खुल जाए। इस प्रारंभिक स्थिति पे अपने आप पूरी तरह शिथिल कर लीजिए। ढीला छोड़िए पूरे शरीर को। अब श्वास लेते हुए हाथों से जांघों पर थोड़ा सा दबाव डालिए और कंधों को ऊपर ना उठाएं। वे शिथिल और ढीले ही रहेंगे। 5 सेकंड तक श्वास को रोकिए। दबाव डालिए हथेली से जांघ पर। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए दबाव को हटा लें। पुनः श्वास भरें, हथेली से जांघ पर दबाव डालिए, केहनी पीछे, रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए ढीला करें, दबाव हटा लीजिए। पुनः श्वास लीजिए, रोकिए साथ। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए ढीला करें। केहूनी पीछे जाएगा। सभी कोई और एक बार कैमरे को देख लीजिए, किन्हीं किन्हीं का गलत हो रहा है। फिर से श्वास भरें, श्वास को रोकिए, छाती को खोल के रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए ढीला करें। एक बार और दोहराएंगे अभ्यास। श्वास लीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए ढीला करें, शरीर को ढीला, हथेली शरीर के सामने। अब प्राणायाम के लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप एक ध्यान की स्थिति पर बैठें और हाथों पर मुद्रा होनी चाहिए। अगर आपके नॉस्ट्राइल बंद है, आगे के प्रैक्टिस के लिए नाक खुले हुए होने चाहिए। तो नाक अगर बंद है तो आप कैमरे पे देखिए, पादाधीरासन पर बैठकर अपने नाड़ियों को खोल सकते हैं। जो सुखासन पे बैठे सुखासन पे बैठिए, अदरवाइज यू कैन सिट इन वज्रासन। वज्रासन पे बैठ के भी आप पादाधीरासन कर सकते हैं। इससे आपके नॉस्ट्राइल अगर ब्लॉक हैं वो खुल जाते हैं। चारों उंगलियों को काफ के नीचे फंसाइए और थंब को अपने कॉलर बोन के नीचे प्रेशर दीजिए। ये है पादाधीरासन का अभ्यास। इस अभ्यास से धीरे धीरे आपके नाड़ियां खुलने लगती हैं और आगे के प्रैक्टिस के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो 5 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। पादाधीरासन के लिए आंखें बंद, सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। सरिता जी, उंगलियों को काफ के नीचे दबाएं और अंगूठे को कॉलर बोन के नीचे प्रेशर दीजिए। रूपाली जी स्टार्ट कीजिए। जो कैमरे पे ऑन है, मैं सभी को देख रही हूँ, तो सभी को प्रैक्टिस करना है। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। कुछ समय में आप देख सकते हैं कि आपके जो नॉस्ट्रल है वो खुल जाएंगे। अब धीरे से आप बैठ जाएं सीधा। पहले आपको अपने आसन को ठीक रखना है। किस प्रकार से बैठना है देखिए। अगर महिलाएं हैं तो सीधा योनि आसन लगाकर बैठेंगी
अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो सिद्धासन लगाकर बैठेंगे। तो सिद्ध योनि आसन के लिए अपने राइट हील के ऊपर लेफ्ट हील को रख लें और पुरुष अपने लेफ्ट हील के ऊपर राइट हील को रखेंगे। इस प्रकार से हाथों पर मुद्रा लगाइए, प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन मुद्रा, किसी भी मुद्रा को लगाइए, क्योंकि प्राणायाम के समय जो ऊर्जा आपको मिलेगा मुद्रा लगाने पर वो आपके पूरे शरीर पर मैनिपुलेट होता है। तो मुद्रा पर आप फोकस कीजिए और एक किसी भी आरामदायक आसन पर बैठ जाइए। मेनली सिद्ध योनि आसन इसीलिए अच्छा है कि ये आपके शुक्र नाड़ी और वज्र नाड़ी पर प्राण का प्रवाह संचालित करता है। अब आप विलोम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। किस प्रकार से विलोम प्राणायाम करना चाहिए आपको हम सिखाएंगे। आंखें बंद रखें और कुछ समय तक साधारण श्वास पर ध्यान दीजिए। देखिए आपके नॉस्ट्रेल खुल चुके हैं अब और आप तैयार हैं प्राणायाम के लिए। नाड़ियां खुल चुकी हैं। अब आप मुझे देखिए। विलोम प्राणायाम के लिए नासिकाग्र मुद्रा पर अपने सीधे हाथ को लाइए, अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रेल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रेल से आपको रुक रुक कर श्वास लेना है और फिर श्वास एक बारी में सीधा छोड़ लेना है, मानो आपकी श्वास सीढ़ी पर चढ़ रही हो और फिर फिसल पट्टी से उतर रही हो। आपको 5 बार उल्टे नासिका छिद्र से करना है। सांस लेना है रोक रोक कर और छोड़ना है, फिर 5 बार सीधे नासिका छिद्र से करना है। करते जाएं। सांस लेते हुए बीच बीच में रुकते जाइए और श्वास के अंत तक फेफड़ों को पूरी तरह से भर लीजिए। हर एक विराम के बाद पेट पर कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और कल्पना कीजिए मानो आपकी श्वास सीढ़ी पर चढ़ रही हो। यह अभ्यास बहुत सरल रूप से आप कीजिए और जब आप श्वास छोड़ते हैं पूरे फेफड़ों को खाली कीजिए। इस प्रकार से आप 5 राउंड्स करें लेफ्ट नॉस्ट्रल से और 5 राउंड्स करें राइट नॉस्ट्रल से। पूरी तरह से पेट और डायफ्राम को ढीला छोड़ के रखेंगे। जब आप रोकने की क्रिया करते हैं रोक रोक कर लीजिए सांस। शरीर में कोई गति नहीं, शरीर स्थिर होगा, पूरा स्थिर। रीढ़ की हड्डी सीधी और सरल और सहज श्वास लीजिए। अगर आप ताकत लगाएंगे तो आप थक जाएंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो अगर सहज और सरल सांस लेते हैं तो आप बहुत सरलता से अभ्यास कर सकते हैं। ये फेफड़ों को मजबूत बनाने के बहुत सरल तरीके हैं और हमें इन अभ्यासों से फेफड़ों को प्रशिक्षित करना चाहिए कि कैसे वो लंबी और गहरी सांस ले सकते हैं। 500 ml से 5000 ml तक ऑक्सीजन आप इन अभ्यासों से आप कर सकते हैं, भर सकते हैं फेफड़ों पर। करते जाइए। सरिता जी करिए। हो सकता है नए स्टूडेंट्स को थोड़ा मन नहीं लग रहा हो प्राणायाम पे। सुनीता जी स्टार्ट कीजिए। श्वास को देखिए, राइट नॉस्ट्रल बंद करें और श्वास को रोक रोक कर लीजिए। एक बार में छोड़ दीजिए। सभी ने सीढ़ी और फिसल पट्टी तो देखा होगा, बस वैसे ही आप लोगों को लेना है। सीढ़ी में चढ़ते हुए श्वास को चढ़ाइए, फिर फिसल पट्टी से एक बार में ले आइए। सबको करना है। चंपा जी धीरे धीरे कीजिए। ये किसी के लिए भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो बीमार हैं, जो स्वस्थ हैं, जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सभी के लिए ये आवश्यक है कि फेफड़ों को प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण के कमी के वजह से ही आज हमारा यह दशा है कि हम सही तरीके से श्वास नहीं ले पा रहे हैं। और जैसे आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, फेफड़े प्रशिक्षित हो जाएंगे, आप अपने श्वास की लंबाई पर परिवर्तन देख सकते हैं। फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगेगी, वो आप महसूस कर सकते हैं।
करते जाइए। लीला जी, दोनों नासिका छिद्र से अभ्यास को करें। सुशीला जी, हो गया आपका? जी, अब जिनका हो गया हाथ नीचे रख लीजिए, आंखें बंद ही रखें और साधारण श्वास पर ध्यान दें। अब हमारा जो लास्ट अभ्यास है उसे हम करेंगे नाड़ी शोधन, सहज नाड़ी शोधन का अभ्यास। आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को नासिकाग्र मुद्रा पर ले आएं। फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर शुड बी ऑन द आईब्रो सेंटर। भ्रूमध्य पर रख लीजिए दोनों उंगलियों को और अपने अंगूठे से अपने सीधे नासिका छिद्र को बंद कीजिए और बाएं नासिका छिद्र से मानसिक रूप से 7 की गिनती तक श्वास भरें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अपने रिंग फिंगर से अपने बाएं नासिका छिद्र को बंद कीजिए, अंगूठे को खोलिए और श्वास को छोड़िए सीधे तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पुनः आप श्वास भरें सीधे नासिका छिद्र से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अंगूठे को बंद कर लें और अपने बाएं नासिका छिद्र को खोलकर श्वास छोड़िए 7 की गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक चक्र है। इसी प्रकार से आपको 5 चक्र के अभ्यास करने हैं, 5 राउंड्स। पहले लेफ्ट से लें, मानसिक गिनती करें 7 की गिनती तक, फिर राइट से छोड़ दीजिए 7 की गिनती तक, फिर राइट से ही श्वास की गिनती तक लें और फिर लेफ्ट से छोड़िए 7 की गिनती तक। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल रूप से होनी चाहिए। सरल नाड़ी शोधन का अभ्यास है। इन अभ्यासों से संतोष जी कीजिए, बंद कीजिए अपने सीधे नॉस्ट्रेल को और उल्टे से श्वास भरिए। मन को शांत रखें और श्वास पर ही टिकाए रखें। जिन्हें भी हार्ट प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी श्वास की गिनती 7 तक नहीं पहुंचती है, छोटी है, 3 है, 2 है, 5 है, तो आप उतनी ही लंबाई तक श्वास लें। किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती ना करें। सभी महिलाएं, जो भी पुरुष, महिलाएं, बच्चे बीमार हैं, स्वस्थ हैं, जैसे भी स्थिति पर हैं, आप सभी को इस अभ्यास को कर सकते हैं। करते जाइए। सहज और सरल सांस लीजिए। जिनकी सांस की लंबाई 20 है वो 20 तक लें, 20 तक छोड़ें। द रेशियो शुड बी इक्वल। आपको ध्यान रखना है सांस आप जितनी लंबाई तक लेंगे उतनी लंबाई तक छोड़ें। शिवानी, करते जाइए। हो गया 5 राउंड। उम्मीद है कल पूरे परिवार के साथ आप लोग बैठकर इसी अभ्यास को कल और एक बार सीखें। आज केवल मुझे स्क्रीन पर महिलाएं ही दिख रहे हैं, कुछ ही स्क्रीन पर हैं कि पूरे फैमिली बैठे हैं, जहाँ उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के पापा मम्मी सब बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को भी करना है, मिलकर पूरे फैमिली के साथ करना है आप लोगों को, ताकि आप तो स्वस्थ रहें। क्या आप चाहते हैं आपके साथ आपके पूरे फैमिली भी स्वस्थ होनी चाहिए ना? जितना अच्छा अभ्यास आप फेफड़ों को ट्रेनिंग देना सीख रहे हैं, वैसे ही पूरे फैमिली को आप लोगों को
ट्रेनिंग देना है, कैसे वो भी स्वस्थ रहें। करते जाइए 5 राउंड का अभ्यास। और जब 5 चक्र पूरे हो जाएं नाड़ी शोधन के, हाथ धीरे से नीचे रख लें, आंखें बंद ही रखें। कीप योर आईज क्लोज्ड। नाउ वी विल प्रैक्टिस भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। यह अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली है। ये कहा गया है कि सभी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया जो हमें रोगी बनाते हैं, ध्वनि तरंग के माध्यम से वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो ध्वनि हम अपने गले से निकालते हैं, वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क पर मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा, मन में शांति प्रदान करती है। दोनों उंगलियों को, तर्जनी को अपने कान पर रखें। पुट योर फिंगर्स इनटू योर एयर फ्लिप। लिप्स शुड बी टुगेदर। होठ मिला के रखें, दांत एक दूसरे से अलग। और आपको हमिंग साउंड क्रिएट करना है, मुंह बंद रखकर। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए भौरे के जैसा गूंजन आपको करना है और पूरे वाइब्रेशन को 3 क्षेत्र पर अनुभव करेंगे। पहले आप अपने एब्डोमिनल रीजन पर 3 times you feel the vibration in your abdominal region, then your chest region and then your throat region. ठीक है, आज आपको 3 भागों पर अनुभव करना है, कल हम दूसरा सिखाएंगे। नाउ रेडी फॉर द भ्रामरी प्राणायाम 7 राउंड। 7 बार हम करेंगे इसे। उंगलियों को कान में रखें, आंखें बंद, होठ एक दूसरे से मिले हुए, दांत अलग। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए म का उच्चारण करें। आंखें बंद। फील द वाइब्रेशन। ध्वनि तरंग को पूरे शरीर पर, हर एक रोमकूप पर महसूस करें। सजगता को भ्रूमध्य पर ले आएं। Bring your awareness between your eyebrow center. Now visualize a candle flame. ज्योति का मानस दर्शन करें। Now we will chant Om 3 times, then Santipa together. Inhale, लंबी और गहरी सांस भरें। मेरे साथ दोहराएं। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम। दोनों हाथों को रगड़कर आंखों पर रख लें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप लोगों के लिए एक और बात है, इम्पोर्टेंट जानकारी है कि अभी कोविड के समय में आप लोगों को ध्यान देना है कि हेल्थ इज वेल्थ। हमारा जो शरीर है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट निधि है, हमारे लिए संपत्ति है। तो आप लोग शरीर की संपत्ति को पाने का कोशिश कीजिए, और कोई चीज आपको मिले या ना मिले, इस समय पर अगर जान है तो जहान है। तो इसीलिए शरीर कैसा स्वस्थ रहे उसी पर आप ध्यान दीजिए, और इस मार्ग पर आपको योग ही सुरक्षित रख सकता है सबसे सही तरीके से। डॉक्टर्स भी अभी बोल रहे हैं कि प्राणायाम ही बेस्ट उपाय है। तो आप लोगों के लिए हम 3 बातें बताएंगे। योग पद्धति में श्वास को प्रशिक्षित करने का तरीका को अजपा कहा जाता है। जो विचार है, विचार को प्रशिक्षित करने का तरीका को अंतर्मौन कहा जाता है, और सीधे शरीर को रिलैक्स करने का तरीका को हम कहते हैं योग निद्रा। और आसन और प्राणायाम से शरीर में प्राण ऊर्जा को हम भरते हैं। ये तरीके अगर आप लोगों को आ गए, आप कभी भी जीवन भर शारीरिक रूप से बीमार नहीं होंगे, मानसिक और शारीरिक भावनात्मक तनाव में कभी नहीं आएंगे। और एक एग्जाम्पल हमको आपको बताना है कि देखिए, अगर आपके पास गाड़ी है, और गाड़ी है तो आप कैसा सोचते हैं, और गाड़ी और ड्राइवर है तो कैसा सोचते हैं। गाड़ी, ड्राइवर और आपके मैकेनिक हैं, तीनों ही हैं, तो आपका सोच कैसा होगा। वैसे ही है, अगर आप अपना शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर और मैकेनिक दोनों बनना चाहते हैं तो आपको योग की शिक्षा आनी चाहिए। मैकेनिक बनेंगे तो ही आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे आपने योगा सीख लिया, फेफड़ों को आपने ट्रेनिंग देना आप चालू कर देंगे, आप तो आप मैकेनिक बन गए अपनी गाड़ी के लिए। तो ये गाड़ी जो है बहुत स्मूथ चलेगा, आपको अभी रुकना नहीं पड़ेगा, कोरोना से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये गाड़ी फेफड़े को कैसे ठीक करना है, इसको कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे उसमें ऑक्सीजन ज्यादा भरना है। ठीक है, तो अब ये मैसेज है कि आप अपने योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखें। कल वाले क्लास में भी हम और कुछ नए सिखाएंगे। तो कल हम सिखाएंगे थोड़ा सा रिलैक्सेशन के अभ्यास भी। जैसे आप नल को खोलते हैं तो उसमें प्राण, उसमें क्या प्रवाहित होने लगते हैं, पानी। वैसे ही जब आप शवासन करते हैं तो आपके नाड़ियों में से प्राण प्रवाहित होने लगता है ना। कितना मैजिक। हमारे शरीर में सब कुछ है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो नल तो खोलना सबको आता है जब पानी का जरूरत होता है, लेकिन प्राण का जरूरत जब होता है तब आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए शवासन करके प्राण का नल को खोलने का। ठीक है, तो कल हम क्लास में वही सिखाएंगे कि कैसे आप अपने प्राण रूपी नल को खोलिए शवासन में, और पूरे शरीर के नाड़ियों पर प्राण का संचार करके स्वस्थ रहेंगे हम। ये बहुत ही सरल और कारगर उपाय हैं, और आप लोग सीख कर पूरे फैमिली के साथ कल आइए ताकि वो भी लाभ उठाएं इसको। एक बार अगर आप सिखा देते हैं तो आजीवन कर सकते हैं इसे। तो चलिए, इसी मैसेज के साथ कि आप लोग और सीखिए योग को, अपने अपने ड्राइवर बनिए, शरीर का ड्राइवर बनिए योग सीखकर। तो आप लोग आज क्लास में आए, योग का शिक्षा ग्रहण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अब शारदा जी हैं। स्वाति जी, आज 210 जन जुड़े थे, और हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्षा का दो शब्द सुनना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शारदा भाभी अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। 210 मतलब, इसीलिए देखो 1 और 1 11 जुड़े ना आप लोग, एक उड़ीसा और एक बंगाल,
तो इसमें देखिए क्या हुआ, पहले 100 लोग जुड़े, अभी उसमें 10 और ऐड हो गए। कितने लोग तो फैमिली वाइज बैठे हैं, ये भी सोचिए आप। तो फैमिली वाइज बैठे हैं तो मेरे हिसाब से ही तो 225 का आंकड़ा पार कर दिया। बहुत अच्छा काम है। और स्वाति जी सिखा भी बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से। मैं तो उस दिन भी बोली थी कि वो बैठ के जो सूर्य नमस्कार करना है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं खड़े होके नहीं कर सकती। स्वाति जी से मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी शारदा जी। हाँ स्वाति जी, जैसे मैं पीछे जो ले जाती हूँ गर्दन को, तो हल्का सा ऐसे चक्कर जैसा आ जाता है, हल्का सा। हाँ जी, तो आपको ब्लड प्रेशर होगा या फिर स्पॉन्डिलाइटिस होगा, और या तो आपको बैठने का सही बैठने का आदत नहीं है, तो वो नस सही, पर थोड़ा सा ये बात खिंचाव हो बोले। रहा है। हाँ ये बात सही तो बोले इसीलिए आप। आपको मेरे ऐसा, को थोड़ा ऐसे बैठने की आदत, ये आदत है मेरी। तो आप लोगों को देखिए, स्वामी जी ने खास मैसेज मुझे दिया है कि लोगों को आप बताओ कि वो सही बैठे, सीधा बैठे और सीधा चले। अगर आप ये दो चीज आप जीवन भर करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, तो आपके जो फेफड़े हैं, ये जो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अभी जो संकट का समय आया है तभी हम ध्यान दे रहे हैं कि फेफड़े कितने जरूरी हैं, हार्ट कितना जरूरी है। तो अब भी इसीलिए सीख जाइए कि अब जितना हमने इसे नेग्लेक्ट किया है, अब उसको शिक्षा ट्रेनिंग देने का टाइम आ गया है। तो आप लोग सीधा चलिए, सीधा बैठिए, ताकि आपके ये जो प्राण का भाग है वो खुला रहे। और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वो कभी भी आंखें बंद करके पीछे ना झुके और ऐसा गोल ना घुमाए। हाई ब्लड प्रेशर, उससे चक्कर आते हैं। आंखें खोल के आप लोग कीजिए। और ये जो पार्ट है हमारा स्पाइन के पीछे, ये अगर किसी का नस वहां पर सही तरीके से पोस्चर गलत के कारण ही ये सब आपके साथ हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज जो मैंने अभ्यास सिखाए हैं छाती को खोलने के, वो सब कीजिए। खास करके मैंने देखा है महिलाओं को ये समस्या ज्यादा, ये बहुत स्टिफ है, ना तो पीछे जाता है, ना तो गर्दन ऊपर रहता है, ना वो पीछे से पकड़ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चे भी ऐसे आज मैंने देखा, महिलाओं से भी ज्यादा बच्चों का बॉडी स्टिफ है। कुछ बच्चे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजू जी यादुका भी जी हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी चाहेंगे कि अपने आशीर्वचन आज के प्रोग्राम के लिए दें। अनम्यूट कीजिए। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं मंजू अभी। हाँ हो गया, अब हो गया। मैं किन शब्दों में आज के क्लास का वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। फिर भी योगा टीचर में डेली योगा करती हूँ, परंतु श्वासों पर ध्यान देना, अपना हर श्वास कितना कीमती है, उसके द्वारा अपने कितने ऊर्जित हो सकते हैं, आज ही हमने सीखा है। और एक्सरसाइज योगा करना एक अलग बात है, परंतु श्वासों की प्रधानता बहुत अति आवश्यक है। ये आज सीखा है, इसके लिए मैं चाहूंगी आगे भी हम लोग आपसे क्लास करते रहें डेली, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं अपना प्रस्ताव रख रही हूँ, और आगे हमारी शारदा जी हैं, क्रांति है, सब जैसा उचित समझे वैसा करेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। सभी ज्वाइन कर सकते हैं भाभी, सभी ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग क्लास। हमारी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख रूपा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कोविड से ग्रस्त होते हुए भी आज के पूरे कार्यक्रम में साथ में है, उनसे भी आशीर्वचन के लिए आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। सही में आज मुझे बहुत थकावट लग रही है, लेकिन आज स्वाति जैन जी ने जो बताया एक्सरसाइज, मैं ऐसे तो हमेशा से करती हूँ, लेकिन सारी बातें इन्होंने एकदम नई बताई हैं। और अभी मुझे फील हो रहा है कि बहुत रिलैक्स हूँ और आराम से सांस ले पा रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था कि गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन अभी देखिए एकदम क्लियर है आवाज। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी का, विनीता जी, रेणु जी और शारदा जी, राधे राधे सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फील बहुत अच्छा कर रही हूँ। अभी तुरंत का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ इस 1 घंटे के दौरान, और अंदर से भी बहुत शक्ति और कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे। और हमारी आयोजक शाखा उड़ीसा प्रदेश की अध्यक्षा ललिता जी से भी चाहेंगे कि
आज के कार्यक्रम में अपने कुछ वचन सुनाए हम लोगों को कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। राधे राधे सभी बहनों को। और ये बहुत अच्छा रहा कि लास्ट सैटरडे संडे करने के बाद में फिर रेणु जी ने निर्णय लिया कि मिल के प्रयास करके तो ज्यादा जन जुड़ सकते हैं। अगर ज्यादा ये कोई देखना नहीं है कि कौन प्रदेश कर रहा है, लेकिन 2 या 3 जन मिल जाते तो उनके कांटेक्ट में जो है वो आ जाते हैं। तो योगा आज देखिए 200 का आंकड़े अपने पार कर गए 200 से। तो इसीलिए शारदा दीदी ने जैसे कहा ना 1 और 1 11, तो इसीलिए आगे भी कोई कार्य इस तरह का करते हैं तो सामूहिक करें और बहुत सब कोई लाभ उठा पाए। स्वाति जी बहुत सुंदर और सरल ढंग से सिखा रही है। मैंने लास्ट सैटरडे संडे करने के बाद में मैंने इनका रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लिया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल प्रदेश अध्यक्षा रेणु जी अग्रवाल से भी आग्रह है कि आज के प्रोग्राम को कैसा महसूस कर रही है, अपने शब्दों में बताएं। राधे राधे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम और बच्चा जी तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज जो हम लोगों ने सामूहिक प्रोग्राम रखा है, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ऐसे तो भाई 19 प्रांत हैं, एक साथ ही हैं, लेकिन अपने लोग जब 2 जन मिलके कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम दोनों आपस में जुड़ गए हैं और अपने हर काम को हम लोग साथ करना चाहेंगे। मुझे मतलब कल से ही ये फीलिंग आ रही है कि हम लोग कितने पास आ गए हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और हमें एकजुट होके ही काम करना चाहिए। राधे राधे। और स्वाति जी बहुत अच्छा सिखा रही हैं, इनकी तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। अच्छा लगा, तभी हम लोगों ने रोज का इनका ज्वाइन किया है। और जब भी करती हूँ मुझे कुछ नया लगता है। मैं हमेशा घर में भी कहती हूँ, वो हर दिन कुछ नया करवाती हैं। और मैं एक सूचना देना चाहती हूँ विनीता 2 जी। शब्द मैं भी कहना चाहूंगी कि ये सभी तरह के थेरेपी क्लास भी लेती हैं। सुबह 6 से 7, शाम के भी क्लास लेती हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम लोग जैसी महिलाओं के लिए भी, और साथ में टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स करवाती हैं। मतलब फैट लॉस, मतलब क्या क्या चीजें नहीं करवाती हैं, इनके लिए शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। तो हम लोग अगर चाहेंगे तो कल के क्लास के बाद इनको रेगुलर ज्वाइन करना भी चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। किसी को भी चाहिए तो आप ललिता जी, रेणु जी, विनीता जी, शारदा जी, किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा और आप लोग डेली क्लास भी ले सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मेरे जो सबसे बड़े रोल निभाते हैं, मैं योगा तो सिखा ही रही थी, नीरू जी हैं। नीरू जी से मैं मिलाना चाहूंगी। ये मेरे गुरु बहन ही है और ये इतने योग के लिए डेडिकेट हैं कि मुझे बहुत इन्होंने मदद किया है योग प्रचार आप लोगों तक पहुंचने के लिए। फिर आप लोगों के पास जब मुझे उन्होंने पहुंचाया तो आप सब टीम मिलकर मुझे लोगों तक पहुंचा रहे ताकि उनका फायदा हो। तो नीरू जी जो है वो बहुत सच्ची मायने में योगी हैं। उनका जो ब्रीदिंग था उनके ऊपर मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया। उनका श्वास की लंबाई 24 थी जब वो 1 साल से मेरे से जुड़े हैं। तो जब मैंने उनको यौगिक श्वसन सिखाया तो उन्होंने मुझे कहा अगले दिन मेरा जो श्वसन है वो 42 पहुंच गया तुरंत। और कुछ लोगों ने ऑक्सीमीटर पे देखा कि उन्होंने किया, उनका 94 था तो तुरंत उनका ब्रीदिंग रेशियो इंप्रूव हो गया। तो फिर हमने प्लान किया कि देखिए ऐसा चेंज हो रहा है, स्वामी जी ने तो भेजा ही था ये सिखाइए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पहले अपने बॉडी पर इसको। और ये 54 इयर्स में भी सारे अभ्यास बहुत आराम से करते हैं और योग प्रचार में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। नीरू जी का स्पॉटलाइट पर भाभी अभी है, वो यहीं पर थी, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। स्पॉट ऐड कर, हाँ ठीक है जी। देखिए इनका शरीर को आप देख सकते हैं, वो फिट फाट है। सारा अभ्यास वो बहुत बच्चों के भांति कर लेती हैं, जैसे बच्चे करते हैं वो वैसा कर लेती हैं सारे अभ्यास को। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी सभी कोई रेगुलर कीजिए और शरीर को इतना लाइट और हल्का बना लीजिए कि आप अपने आप को बच्चे ही सोचिए। सभी कोई अपनी सांस की लंबाई को आप भी बढ़ा सकते हैं ये श्वसन विधियों से। तो रिक्वेस्ट है आप लोग रेगुलर इस विधि को कीजिए और हर उम्र में बच्चे बने रहिए। बच्चे में भी बच्चे, बड़े होने पर भी बच्चे, और जो जवान है वो भी अपने आप को बच्चे सोचिए ताकि बचपन का जो खुशी है वो हमेशा हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल फिर हम इसी समय 6:50 में सबको कोई जुड़ जाना है ताकि हम लोग 6 बजे से क्लास 5:50 सॉरी हाँ 5:50 से जुड़ जाना है ताकि 6 बजे से हम लोग
टाइम से क्लास शुरू करके सब लोग कोई लाभ उठा सके। कल हम शवासन भी करेंगे। थोड़ा था जो बहुत मुश्किल से ज्वाइन कर पाई। कल रेणु जी, कल हम ललिता जी, कल हम योग निद्रा भी करेंगे, शवासन। हमारे नाड़ियों पर